और राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति में, गुरु की भक्ति में अपने को लगा करके लीन कर दीजिए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज देश की ये आवश्यकता है, देश की ये मांग है, देश की ये पुकार है और अपने गुरु की ये पुकार है। उस पुकार को सुनने का प्रयास करिए कि पूरे देश को जगा करके खड़ा कर देना है। और जब आप जगाना शुरू करोगे, कौन क्या कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इसकी परवाह नहीं, इसकी चिंता नहीं। बहुत से लोग गए, तमाम तरीके से बुराइयां करते हैं, कोई बात नहीं। आपको अल्प ज्ञान है, इसलिए आप इस तरीके से बातें करते हैं। अगर ज्ञान होता, अंतर साधना में आपको कोई ज्ञान होता, आप सुमिरन ध्यान भजन करते होते, तो आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसे लोगों को परमात्मा, अगर गुरु माफ कर देता है तो परमात्मा कभी माफ नहीं करता है। ऐसे लोगों को परमात्मा कभी माफ नहीं करता है, ये निश्चित मान लीजिए, क्योंकि ये सब गुरुद्रोही बन जाते हैं, गुरु के मार्ग में अवरुद्ध एक कांटा डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान और सतर्क भी रहना चाहिए, सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इसलिए बड़े पैमाने पर दूसरी व्यवस्था क्या किया गया कि जैसे ये आश्रम, इसकी आर्थिक व्यवस्थाओं को चलाने की जिम्मेदारी सबकी, एक व्यक्ति की नहीं, सबकी जिम्मेदारियां हैं। सबको एक व्यवस्था के तहत इस पर काम करना चाहिए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा अगर दुनिया की दिशा को बदलने के लिए तैयारी कर रही है, दुनिया में एक बदलाव लाने की तैयारी कर रही है और इतनी बड़ी व्यवस्था को संतयुग को लाने की तैयारी कर रही है, सतयुग को लाने की तैयारी कर रही है, तो आपको लग करके कदम बढ़ाना चाहिए, साथ देना चाहिए। आज जरूरत आपके साथ की है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, समय का चक्र कब किधर घूम जाए कोई पता नहीं। आज तृतीय महायुद्ध मुहाने पर आकर के खड़ा हो गया है। आप बीजेपी वालों को बुलाओगे कि योगी बाबा दौड़ करके आओ, हमारे ऊपर ये हमला हो गया, तो योगी बाबा दौड़ करके आएंगे, मोदी जी दौड़ करके आएंगे, सोनिया गांधी अखिलेश जी दौड़ करके आएंगे आपको बचाने के लिए। कौन नेता आएगा दौड़ करके बचाने के लिए? कोई नेता दौड़ करके आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन आप गुरु को अगर पुकारोगे तो वो दौड़ करके आपको आएगा बचाने के लिए। अगर आप परमात्मा को पुकारोगे तो परमात्मा आपके पास दौड़ करके आएगा आपको बचाने के लिए। लेकिन ये राजनेता दौड़ करके कभी नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरे की सुरक्षा क्या करेगा? दूसरे की सुरक्षा वो क्या कर सकता है? ये सबसे बड़ी बात है। आज हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है, और इन चीजों को जब आप समझ जाओगे तब आपके समझ में समझ आएगी। आज इस अवसर पर, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों से यही बात कही थी कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, भूख और प्यास के अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर भूख और प्यास लेनी है और मृत्यु को गले से लगाना है तो आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाइए। आपका स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। और अपनी माँ, जो हमारी माँ है, उस माँ को जिस तरीके से अंग्रेजों ने जंजीर में जकड़ लिया है, उस जंजीर को काटना है, अपनी माँ को मुक्त कराना है, अपनी माँ को मुक्त कराना है। ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने आजाद हिंद के सैनिकों से कहा। सोचिए कि वो कितना महान वीर योद्धा, और उसकी एक आवाज पर हिंदुस्तान नहीं विदेशों तक लोग आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए उबल पड़े और उनके साथ खड़े हो गए।
और जिसके पास जो कुछ था वो सब दे दिया कि हमारी मां स्वतंत्र होनी चाहिए, हमारी मां स्वतंत्र होनी चाहिए, हमारी मां किसी के गुलाम नहीं होनी चाहिए और हमें अपनी मां को आजाद करना है। उस आवाज में इतनी बड़ी दम थी, तो क्या आपकी आवाज में दम नहीं है? आपके पास तो 2 बड़ी महाशक्तियां और 3000 महात्माओं की बड़ी शक्ति और 88,000 ऋषियों की इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति आपके पास है, और उसके बाद आप कहते हैं कुछ नहीं है। उसको देखने का, जानने का तो प्रयास करो। ये तो राजनेता, ये तो भुनगे से भी वो हैं। इनको तो ऐसे चुटकियों में मसल दोगे, ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भारत ये वीरों का देश है, ये संत महात्माओं का देश है। इनके पास कुछ नहीं, इन नेताओं के पास ये तो स्वयं के भिखमंगे हैं, स्वयं के लुटेरे हैं। ये क्या कर सकते हैं देश के लिए? अगर देश के लिए कोई कर सकता है तो देश के संत महात्मा ऋषि मुनि ये लोग कर सकते हैं, और देश के त्यागी तपस्वी कर्मयोगी लोग देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ये राजनेता लोग देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, इस व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कर सकते। आज मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं, कह रहा हूं कि मेरी बात को आप लोग मान लो। नहीं मानोगे कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मानोगे तो भी कोई बात नहीं। ये बात मेरी आपसे ही नहीं है, ये बात मेरी पूरे देश के लोगों से है, सभी धर्मों से है, सभी पंथों से है, सभी मतांतरों के लोगों से है। क्योंकि वक्त के आधार पर उसको टालो नहीं। अगर टालोगे तो महाविनाश की तरफ दुनिया जा रही है और बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज इसीलिए आपको टाट पहनाने नहीं जा रहे, आपको एक वर्दी पहनाने जा रहे हैं कि कहीं भी कोई कार्यक्रम होगा, ये कौन है? ये सुभाष सैनिक है, ये सुभाष सैनिक है। ये देखिए कितने नेक ईमानदार लोग हैं, कितने कर्मठ और त्यागी लोग हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए हमें 1 लाख लोगों को 1 साल के अंदर तैयार करना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ क्या करना पड़े, बड़े बड़े कार्यक्रम, छोटे कार्यक्रम, गांव शहरों में, जिलों में, प्रदेशों में, दूसरे देशों में जा जा करके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और लोगों को तैयार करके खड़ा कर देंगे कि ये हमारी धर्म नीति है, ये हमारी राजनीति है। हम धर्म आधारित व्यवस्था को देश को देना चाहते हैं और इस गंदी राजनीति को हम उखाड़ देना चाहते हैं। और बड़े बड़े संत महात्माओं के पास भी जाऊंगा और उनसे भी कहूंगा कि अगर इस व्यवस्था को आप स्वीकार करते हो कोई बात नहीं, इनके साथ रहो। अगर नहीं करते हो तो आप इसके साथ आओ, मेरे साथ आओ। अगर नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अपना ये कर्तव्य है कि हमें हजारों महात्माओं के पास जाना है। ये अपना कर्तव्य है। इसलिए कर्तव्य है कि कल धर्म ग्रंथ में ये न लिख जाए कि लोग महात्माओं के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए या उनका आदेश लेने के लिए उनके पास अपनी बात रखने के लिए नहीं गए। और ऐसी स्थिति में योगी बाबा भी एक महात्मा है, उनके पास भी चलना चाहिए। वो इस देश के राजा हैं, इस प्रदेश के। तो जब उनके पास चलेंगे तो पहली बात तो यही होगी कि महाराज जी, ये शराब और मांस का व्यापार, 2 चीज ये आप जो कर रहे हो, इसको कम से कम बंद कर दिए। नारायण न बनिए, ये चीज तो बंद कर दीजिए। इस प्रदेश में, प्रदेश को खुशहाल बना दीजिए। तो ये एक बड़ी बात होगी, एक देश में तहलका मचेगा, एक देश में तहलका मचेगा। और एक ऐसा तहलका मचेगा, देखते जाना, जो मैंने कहा है आज कि लोग 24-24 घंटे इंतजार करेंगे कि कोई व्यक्ति इस रास्ते से गुजर रहा है, उसका दर्शन तो कर लेंगे। वो समय आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस, संत सम्राट सुभाष, संत सम्राट सुभाष, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों,
ये सबको करना पड़ा है, ये सबको करना पड़ा है। आप जैसे इस रात्रि बेला हो गई, आप बैठे हुए हैं, इसी तरीके से इसी तरह से जब महाभारत का समय आया, जब महाभारत का समय आया, जब महाभारत का समय आया तो उसमें क्या होने लगा, एक दूसरे को लोग समझाने में लग गए, समझाने में लग गए। कृष्ण को भी लगना पड़ा, लेकिन जब ये देखा कि ये तमाशा ऐसे चलता रहेगा और ये काम होने वाला नहीं है, लोग मानने वाले नहीं है, तो एक नया पैतरा रास्ता बदल दिया गया और रास्ता बदल करके वो महाभारत करा दिया। अब उसका केंद्र बिंदु कौन बनी? शक्ति का वो रूप द्रौपदी बन गई, शक्ति का वो रूप द्रौपदी बन गई। तो उसी तरीके से हमारे देश के राजनेताओं ने किसका शिकार किया? दो महापुरुषों का। पहले शिकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किया, जो महान सत सम्राट सुभाष के रूप में अपने को स्थापित कर लिया, और दूसरा शिकार उन्होंने परम संत बाबा जयगुरु जी महाराज का किया। तो दो शिकार हमारे देश के राजनेताओं ने किया। अब दो शिकार जब इन राजनेताओं ने किया, तब भी इनको मौका मिला कि आप लोग अभी भी अपने को सुधारने समझ जाओ और सही रास्ते पर आ जाओ। अब इन लोगों ने जब नए सही रास्ते पर आने का प्रयास किया, तो ये कदम, ये ऐतिहासिक वो सत्य कदम उठा है कि भारतवर्ष की व्यवस्था को इस तरीके से बदलने की तैयारी शुरू हो गई, बदलने की तैयारी शुरू हो गई। और जैसे वो समाज में आएगी, इस मार्केट में आएगी, देश और दुनिया के लोगों को पता चल जाएगा, वैसे हंगामा मच जाए। इसको कोई दबा नहीं सकता, बंदूक की गोलियों से, लाठी और डंडों से। जिसके अंदर अणुबम, परमाणु बम को उतार लेने की शक्ति हो, फ्यूज करने की शक्ति हो, आप उसका क्या बिगाड़ पाओगे, क्या कर पाओगे? उसके तो देखने मात्र से आप समाप्त हो जाओगे। ये सारी चीजें हम आपको रामायण की कोई बात नहीं बताई। गीता, वेद, पुराण ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सनातन हिंदू धर्म के। ये हमारे आप सबके घरों में पूजा होती है, हम आप सब इसके आगे साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें एक नया मार्ग मिलता है, हमें इसको पढ़ने से एक नया मार्ग मिलता है कि हमारे पूर्वजों ने इस तरीके से कहा था, इस तरीके से इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो क्यों ना हम अपने पूर्वजों का अनुसरण करके उसी तरीके से मर्यादा में रह करके, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके और इस कार्य को अंजाम दें। और क्यों ना द्वापर के योगीराज कृष्ण बन करके उस कार्य को अंजाम दें। जरूरत आज इन्हीं सब चीजों की है, इन्हीं सब चीजों। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी जिम्मेदारियां हैं, और आप लोग सच्चे सत्य मार्ग पर चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जो मैंने बताया, प्रत्येक पूर्णिमा की तिथि को हवन के इस कार्य में ज्यादा लोग ना सको तो हर जिले से 10-10, 20-20 लोगों की टीम बना लो। आप लोग जरूर आइए और इससे आपको बहुत कुछ फायदा मिलने लगेगा।